यदि आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो आपको एग्ज़ाम में एक प्रश्न आता है, वो भी काफ़ी बड़े नंबर में आता है, या तो 5 नंबर में आता है या फिर 6 नंबर में आता है। इससे हम लोग कहते हैं प्रमेय। यानी आज हम आपको बताने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कैसे करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊँगा। ठीक है, तो उसके लिए अगर आपको एग्जाम में आपको क्या करेगा कि ये सूत्र आपको दे देगा। अगर ये आपको याद रहेगा तभी आप पकड़ पाएंगे कि ये पाइथागोरस प्रमेय है। नहीं तो ऐसी ऐसी कई परिभाषा दे देगा, आपको याद नहीं रहेगा तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये पाइथागोरस प्रमेय ही है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना जरूरी है। यहाँ पर लिखा है, यदि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा, शेष का मतलब अन्य भी लिख सकते हैं, शेष दो भुजा यानी अन्य दो भुजाओं के वर्गों मतलब स्क्वायर। ध्यान समझिएगा, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर और घन का मतलब होता है क्यूब। ध्यान समझिएगा, वर्ग का मतलब होता है पावर का 2 और घन का मतलब होता है 3। वर्गों के योग के बराबर होते हैं। योग का मतलब होता है जोड़ना। ध्यान समझिएगा, योग का मतलब होता है जोड़ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें एक त्रिभुज बनाने की आवश्यकता होगी और त्रिभुज आपको बनाना ही होगा। मैं जैसे बता रहा हूँ आपको एग्जाम में वैसा ही बनाना है ताकि फुल का फुल नंबर मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, ये हमने समकोण त्रिभुज बना लिया। ठीक है, जिस प्रकार से बनाया था मैं बताता हूं आपको। ठीक है, अच्छे से ध्यान समझिएगा, ये मैंने समकोण त्रिभुज बना लिया। आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी डी, कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पर ए देता हूँ और यहाँ पर बी देता हूँ और यहाँ पर सी देता हूँ। आप लोग जानते हैं कि कोण बी जो यहाँ पर होता है समकोण त्रिभुज में, कोण बी 90 डिग्री होता है। कोण बी के स्थान पर आप ए भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोण होता है, यहाँ पर थीटा होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कोण देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री कोण। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ बोल रहा है शेष दो भुजा, तो हमें दो भुजा निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लंब डाल देंगे। ठीक है, यहां से इस प्रकार से। ठीक है, तो अब हम ए बी सी डी हैं, तो हम इसका नाम डी डाल देते हैं। ठीक है, ये मैंने डी डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर दिया है। ठीक है, दिया है, इस प्रकार से आपको लिखना होगा। ठीक है, ये आपको लिखना जरूरी है। उसके बाद लिखेंगे हम, यहां से लिख देते हैं ए बी सी, ए बी सी यानी एक त्रिभुज है। ठीक है, क्या है, एक कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है, ये लिखना होगा। जिसमें कोण बी बराबर क्या है, 90 डिग्री लिखेंगे। जिसमें ये कोण का चिन्ह है, आप लोग ध्यान रखिएगा, फंसिएगा नहीं। कोण बी बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, इसमें कितना त्रिभुज है, 3 त्रिभुज है। ध्यान समझिए कितना, देखिए एक त्रिभुज तो ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया और एक पहले से था त्रिभुज ए बी सी। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ रफ में ताकि समझने में अच्छा हो। जैसे मान कर रखिए, ये मैंने समकोण त्रिभुज बनाया। ठीक है, और ये देखिए, ये ए बी सी, ये एक त्रिभुज हो गया। अब अगर हम यहाँ से लंब डाले हैं तो वो एक पहले वाला और 2 3 त्रिभुज हो गया। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि क्या करना है, हमें करना है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़
BC²। क्यों भाई, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इसमें बोल रहा है आपको त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। देखिए कर्ण क्या हमारा, ये कर्ण होता है। आप लोग को समकोण त्रिभुज का अगर नॉलेज होगा तो आप लोग समझ जाएंगे। देखिए कर्ण ये है, AC वाला जो है ये कर्ण है, तो AC का वर्ग यानी स्क्वायर किए हम। ठीक है, मैं आपको इस त्रिभुज समझाता हूँ, अच्छे समझ जाएंगे आप। देखिए आप लोग इस यहाँ पर समझिए, ये AC जो है ना ये कर्ण है। ठीक है, तो हमने स्क्वायर किए हैं। उसके बोल रहा है, इसके बाद बोल रहा है इसमें कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजा, यानी इसके अलावा 2 भुजा जो होगा उसका भी वर्ग करना है। ठीक है, उसका भी वर्ग करना है और योग के बराबर करना है। ठीक है, देखिए तो हमने क्या किया, यहाँ पर बराबर दिया और क्या करना है, AB का स्क्वायर भी करना है और BC का भी स्क्वायर करना है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, योग का मतलब जोड़ है तो हमने जोड़ दिया है और AB का स्क्वायर कर दिए, फिर BC का स्क्वायर कर दिए। मैं एक बार और बता देता हूं, कर्ण का वर्ग यानी AC² बराबर, यहाँ बोल रहा है वर्गों के बराबर होते हैं, यहाँ पर बराबर होते हैं तो बराबर दिए, और 2 भुजा, AC के अलावा यहाँ पर 2 भुजा है, एक AB है और एक BC है, तो फिर हम क्या करें, AB का स्क्वायर कर दिए, फिर BC का स्क्वायर कर दिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये लिख दिए, आप समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे रचना। रचना, देखिए रचना में क्या क्या किए हैं, तो रचना में आप ध्यान समझिएगा, रचना में क्या किया, ये समकोण त्रिभुज है, ये तो पहले से बना चुका हूं, और इसमें रचना क्या की है, तो यहां से लंब डाले हैं, कहां पर, AC पर, इसे लंब कहते हैं, AC पर लंब डाले हैं, तो यही रचना की है, तो यही रचना लिखेंगे। यहां पर इसको नाम भी दे सकते हैं आप, यहां पर आप D नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखना होगा, यहां पर ये BD लंब, BD, क्योंकि आप जानते हैं ये BD लंब, इसे लंब कहते हैं, ध्यान रखना आप लोग, ये लंब है, BD लंब AC पर डाला। ठीक है, AC पर डाला, ये आपको लिखना होगा, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे हम प्रमाण। प्रमाण में क्या करेंगे, तो प्रमाण में हमें करना है, एक त्रिभुज इसको भी निकालना है, एक त्रिभुज इसको भी निकालना है, और तीनों त्रिभुज का मान लेके चलना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे पहले त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, और उसके बाद त्रिभुज ABD में। तो पहले लिखेंगे हम त्रिभुज, इसे त्रिभुज कहते हैं, ध्यान रखना, त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज, यहां पर लिखेंगे ABD में, पहले ABC लेंगे, फिर उसके बाद ABD लेंगे, ABD। ठीक है, तो पहले हम लेंगे, इसके बाद AB, पहले लेंगे हम AB बट्टे, यहां पर है AB। अब हम क्या करेंगे, AB के बाद यहां पर लेंगे कर्ण का पूरा भाग लेंगे, ध्यान समझिएगा, कर्ण का पूरा भाग लेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है ABD, त्रिभुज AB, माफी चाहूंगा, यहाँ पर ABC होगा। ठीक है, ध्यान समझिए आप लोग, यहाँ पर त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज AB दोनों एक ही से लिखा गया था, माफी चाहूंगा। त्रिभुज ABC में, तो यहाँ पर क्या है, त्रिभुज ABC में, तो AB बटे ये कर्ण जो है, ये कर्ण का पूरा लेंगे, AC हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बराबर, अब क्या था यहाँ पर त्रिभुज ABD, तो ABD में, तो यहाँ पर लिखेंगे हम AD बट्टा फिर AB लिखेंगे। ठीक है, ध्यान समझिएगा, AD बट्टा फिर AB। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस गुना करेंगे, यानी कोना कोनी गुना करेंगे हम, तो AB को AB से गुना करेगा तो ये AB² हो जाएगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा, और AC और AD गुना करेंगे तो दोनों एक जैसा नहीं है, तो इसको हम गुना करके लिखेंगे, AC, ये AC गुना ये AD, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, फिर वैसे ही करेंगे, फिर
अब हम क्या करेंगे, ए बी डी काम का हो गया। अब लिखेंगे हम बी सी डी में निकालेंगे। लिखेंगे फिर त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज बी सी डी में, ये लिखना आवश्यक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो लिखिए गए, फिर लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, जैसे इसमें ए बी लिखे थे वैसे हम लिखेंगे बी सी बट्टे फिर कर्ण पूरा लेंगे ए सी। ठीक है, बराबर फिर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, जैसे उसमें ए डी लिखे थे यहाँ पर ए डी, अब लिखेंगे हम डी सी बट्टा फिर लिखेंगे हम बी सी। ठीक है, अब जैसे उसमें कोना कोनी गुना किए थे वैसे ही इसमें भी करेंगे कोना कोनी गुना। बी सी को बी सी से गुना करेंगे तो ये बी सी स्क्वायर हो जाएगा बराबर, और ए सी गुने डी सी हो जाएगा, ए सी गुने डी सी। ये समीकरण 1 था, इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए। अब देखिए इसमें बोल रहा है वर्गों के योग के बराबर होते हैं, तो योग का मतलब होता है जोड़ना, तो हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर ये आपको लिखना होगा। तो देखिए ध्यान समझिएगा, स्क्वायर वाले को एक साइड लिखेंगे और बिना स्क्वायर वाले को एक साइड लिखेंगे और दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर है ए बी स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी स्क्वायर। ठीक है, और जोड़ना है तो जोड़, यहाँ पर क्या है समीकरण 2 बी सी स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम बी सी स्क्वायर। अब बराबर देंगे, अब बिना स्क्वायर वाले को एक साइड करेंगे, यहाँ पर है ए सी गुने ए डी, ए सी गुने ए डी, इसको भी जोड़ेंगे। फिर समीकरण 2 क्या है, ए सी गुने डी सी, ए सी गुने डी सी। अब ध्यान समझिएगा, ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर बराबर, देखिए इसमें ए सी कामन है, इसमें भी कामन है, इसमें भी कामन है, यानी दोनों में मिल रहा है। कामन का मतलब ये होता है कि जो संख्या दोनों में मिल रहा है वो कोष्टक के बाहर लिखा जाता है और जो नहीं मिलता है वो कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। तो ए सी यहाँ पर भी है, ए सी यहाँ पर भी है, तो ये कोष्टक के बाहर हो जाएगा ए सी, और कोष्टक के अंदर में ए डी हो जाएगा, जोड़ यहाँ पर डी सी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर बराबर, यहाँ पर हो जाएगा ए सी। अब देखिए ए डी जोड़ डी सी, ध्यान समझिएगा, त्रिभुज पर मैं समझाता हूँ। देखिए ए डी जोड़, देखिए ए डी जोड़ डी सी बराबर को जोड़ेंगे तो ये ए सी ही होगा। अगर इस पर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आप समझिएगा, देखिए यहाँ पर डी है, यहाँ पर डी है, डी इस डी को और इस डी को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए सी ही बचेगा। ठीक है, तो गुना ए सी हो जाएगा। क्यों भाई, इस पर एक बार और समझ लिया आप। देखिए ए डी और ए सी जोड़ेंगे तो ए सी ही प्राप्त होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर बराबर, ए सी को ए सी से गुना करेंगे तो ए सी स्क्वायर। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर कर देते हैं, इसलिए इसको पहले लिख लेंगे ए सी स्क्वायर बराबर, इनको बाद में लिखिए ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। यही हमें साबित करना था, तो लिखेंगे पी आर ओ वी ई टी, प्रूव्ड हमने कर दिया। तो यही हमें सिद्ध करना था। देख सकते हैं आप यहाँ पर ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, आप इसे नोट कर लीजिएगा, काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर से यहाँ पता दिखा देता हूँ एक बार के, ठीक है, शुरू से आप लोग इसे आप लोग नोट करते जाइएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। ठीक है, दे सकते हैं यहाँ पर है त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, ध्यान रखना ये सी है, इसको आसानी से कर लीजिएगा आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर
तो ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।